वहीं संसद में ओजस्वी और सारगर्भित वाणी एक मिसाल के तौर पर हम याद करते हैं। उन्होंने एक ईमानदार, निष्ठावान, सजग प्रहरी, प्रतिबद्ध राजनेता के रूप में हर हृदय को प्रभावित किया। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनका व्यक्तित्व सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक दस्तावेज के रूप में अपनाने की काबिलियत रखता है। उनका लक्ष्य भी तो आकाश की ऊंचाई था। वे कहते थे, हमें ध्येय के लिए जीने, जूझने और आवश्यकता पड़ने पर मरने के संकल्प को दोहराना है। उन्होंने हिंदी को विश्व पटल पर स्थापित किया, भारत के बढ़ते मान और हमारे विस्तार को नई ऊंचाई दी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है। हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधार चुके हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में मेरे जीवन, मेरी सोच, मेरे आदर्शों, मूल्यों पर जो छाप अटल जी ने छोड़ी है, जो विश्वास उन्होंने मुझ पर किया है, उसने मुझे गढ़ा है, हर स्थिति में अटल रहना सिखाया है। अटल जी एक आदर्श गुरु, एक रोल मॉडल हैं, जिन्होंने मुझे गहरे प्रेरित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वे मां भारती के सच्चे वैश्विक नायक थे। दुनिया भर में भारत की कीर्ति और करुणा का संदेश स्थापित करने वाले वे आधुनिक बुद्ध थे। स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की रक्षा और 21वीं सदी के सशक्त, सुरक्षित भारत के लिए अटल जी ने जो किया वो अभूतपूर्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी की हर सोच, हर कार्य, हर कदम, इसके पीछे सिर्फ एक भावना होती है, इंडिया फर्स्ट। उनके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है और यहीं पर हमें अटल जी की याद आती है। अटल जी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि था, बाकी सबका कोई महत्व नहीं। इंडिया फर्स्ट, भारत प्रथम। भारत के रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उन्हें महापुरुषों की श्रेणी हासिल है, जिनका पूरा जीवन एक मिसाल है। उनके व्यक्तित्व और विचारों से प्रेरणा लेकर हम एक सच्चे इंसान के रूप में पहचान बना सकते हैं। सुशासन के प्रणेता आज श्रद्धेय अटल बिहारी जी के सपनों का भारत बना रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। एक भारत, विकसित भारत, भारतीयों का भारत, विश्व गुरु भारत, सब में भारत, शक्तिमान भारत, अखंड भारत। आज भारत को लेकर दुनिया को अपना नजरिया बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिस तरह से श्रद्धेय अटल जी ने अपना सर्वस्व राष्ट्र को अर्पित कर दिया था, पूरा देश जिसका घर हो, पूरा समाज जिसका परिवार हो, जिसके जीवन का क्षण क्षण, शरीर का कण कण राष्ट्र को समर्पित था, ऐसे ही सर्वप्रिय अटल जी की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी इस राष्ट्र सेवा के महायज्ञ में अपनी देश निष्ठा रूपी सेवा अर्पित कर रहे हैं। श्रद्धेय अटल जी की प्रेरणा से देश को सदैव ही अटल बना रहे, इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। भारत अटल था, अटल ही रहेगा, अमर अजेय अटल भारत। अटल जी की नजर में गवर्नेंस की गुणवत्ता, जनसेवा तथा राष्ट्रहित सर्वोपरि थे। सिर्फ एक ताकत थी जो उनके भीतर काम किया करती थी, देश प्रथम की जिद।
यही अटल मंत्र न्यू इंडिया हृदय में संजोए विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। अटल जी के आदर्श न्यू इंडिया के अटल संकल्प बन गए हैं। उनके आदर्श और माननीय प्रधानमंत्री जी की कर्मठता भारत भविष्य का रास्ता प्रशस्त कर रही है। न्यू इंडिया भी भारत प्रगति के हर मूल मंत्र को आत्मसात किए संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। श्रद्धेय अटल जी की पंक्तियां इसी बात को बल देती हैं। उनकी कविता वैभव के अमिट चरण चिन्ह उद्धृत करना चाहती हूं, जिसमें न्यू इंडिया की विजय गाथा साफ नजर आती है। भावी की अगणित घड़ियां हमारी विजय माला की लड़ियां बनने की प्रतीक्षा में मौन खड़ी हैं। हमारी विश्व विदित विजयों का इतिहास अधर्म पर धर्म की जय गाथाओं से बना है। हमारे राष्ट्र जीवन की कहानी विशुद्ध राष्ट्रीयता की कहानी है। हम अपना मस्तक आत्म गौरव के साथ तनिक ऊंचा उठाकर देखें। विश्व के गगन मंडल पर हमारी कलित कीर्ति के असंख्य दीपक जल रहे हैं, असंख्य दीपक जल रहे हैं। वे सशक्त भारत पर अटूट विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि केवल सशक्त भारत ही शत्रुओं के खिलाफ उठकर खड़ा हो सकता है और दूसरे देशों द्वारा आदर सम्मान पा सकता है। वज्र से भी कठोर अडिग संकल्प संपन्न राजनेता, कुसुम से कोमल हृदय से उमड़ पड़ने वाली कविताएं और उनका अंदाज सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उनकी कविता सबका हृदय हर लेती थी। और अब माननीय राष्ट्रपति जी पधार चुके हैं हमारे बीच में। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, आज राष्ट्र जब कोविड-19 जैसी चुनौती का डटकर मुकाबला कर रहा है, तो आपदा में अवसर के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा मंत्र में अटल जी के इन्हीं शब्दों की गूंज साफ नजर आती है। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। माननीय राष्ट्रपति जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा था कि अटल जी सच्चे अर्थों में राजनेता थे, वे विशाल व्यक्तित्व के धनी थे। अटल जी ने लिखा, कितने पत्थर शेष न कोई जानता, अंतिम कौन पड़ाव नहीं पहचानता। अक्षय सूरज अखंड धरती, केवल काया जीती मरती, इसीलिए उम्र का बढ़ना भी त्योहार हुआ, नए मील का पत्थर पार हुआ। माननीय राष्ट्रपति जी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे श्रद्धेय अटल जी को। आज अटल जी की बहुत याद आ रही है, जिन्होंने कहा था सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी धूप पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। सचमुच खो गई है वो पवित्र ओस की बूंद। माननीय राष्ट्रपति जी भावभीनी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, सुमनांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं श्रद्धेय अटल जी को। सचमुच खो गई है वो पवित्र ओस की बूंद, पर हमारे दिलों में प्रेरणा की लौ जलाकर श्रद्धेय अटल जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये प्रेरणा दीपक मशाल के रूप में हमारे हृदय में हमेशा जलती रहेगी। माननीय राष्ट्रपति जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
आज अटल जी को स्मरणांजलि, भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। अटल जी कहा करते थे, जिन्हें आज हम सब याद कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी अब आगे बढ़ते हुए और श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि, स्मरणांजलि। श्रद्धेय अटल जी ने मर्यादा तथा शिष्टाचार का हमेशा ख्याल रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय अटल जी को अपनी प्रेरणा मानते हैं। अटल जी की कविताएं वे स्वप्न पिरोए हुए हैं, जिनको साकार करने के लिए उन्होंने कई वर्षों पहले कहा था कि आर्यश्रेष्ठ चाणक्य की संकल्प शक्ति लेकर, सम्राट चंद्रगुप्त की पराक्रमी वृत्ति अपनाकर, महात्मा बुद्ध की करुणा, तीर्थंकर महावीर का तप तथा गुरु गोविंद सिंह का तेज हृदय में धारण कर हमें संकटों पर विजय प्राप्त करनी है। माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी अभी श्रद्धा सुमन अर्पित करके आगे बढ़ रहे हैं। माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री विजय कुमार मल्होत्रा, भारत को शक्तिशाली तथा समृद्ध बनाकर विश्व में सम्मान का स्थान दिलाना है, ऐसा अटल जी कहा करते थे। अंधियारों में तूफानों की गति लेकर चलने और सृजन तथा प्रलय से एक साथ खेलने वाले राष्ट्रभक्ति के अद्वितीय आदर्श श्रद्धेय अटल जी को कोटि कोटि नमन। और अब अटल जी के परिवार के सदस्यगण रंजन जी, नमिता जी और निहारिका जी, अटल जी के परिवार के सदस्यगण श्रद्धा सुमन, भावभीनी स्मरणांजलि, भावांजलि अर्पित करते हुए यहाँ पर मौजूद हैं रंजन भट्टाचार्य जी, नमिता जी और निहारिका जी। आज श्रद्धेय अटल जी को स्वरांजलि प्रस्तुत करेंगी पद्मश्री डॉक्टर अनुराधा पौडवाल जी। संगीत और अनुराधा जी मानो एक दूसरे के पर्याय हों। आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अलावा कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ अनुराधा पौडवाल जी को कि वे संगीत रूपी फूल अर्पित करें श्रद्धेय अटल जी को। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे।
और अब सुश्री कविता पोरवाल अटल जी की रचना प्रस्तुत करेंगी। हेलो 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 हेलो। दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रोता है, तन पर पहरा भटक रहा मन, साथी है केवल सूनापन, बिछड़ गया क्या सजन किसी का, क्रंदन सदा करुण होता है, दूर कहीं कोई रोता है, जन्म दिवस पर हम इतराते, क्यों ना मरण त्योहार मनाते, अंतिम यात्रा के अवसर पर आंसू का शगुन होता है, दूर कहीं कोई रोता है, अंतर रोए आँख न रोए, धुल जाएंगे स्वप्न संजोए, छलना भरे सवेश में केवल सपना ही तो सच होता है, इस जीवन से मृत्यु भरी है, आतंकित जब गली गली है, मैं भी रोता आस पास जब कोई कहीं नहीं होता है, दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रोता है। और ये अंतिम प्रस्तुति अनुराधा जी प्रस्तुत कर रही हैं। ओ पारंहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हे बिन हमरा औरो नहीं, ओ पारंहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हे बिन
अभी अनुराधा जी ने संगीत में श्रद्धांजलि दी श्रद्धेय अटल जी को। इसके साथ ही ये प्रार्थना सभा संपन्न होती है। अटल जी हमेशा अमर रहेंगे हमारे दिलों में, हृदय में, कार्यों में। सामने की दीर्घा से मेरा निवेदन है कि माननीय राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने के बाद ही पुष्पांजलि अर्पित करें श्रद्धेय अटल जी को। कृपया अपने ही स्थान पर रहें। हृदय हृदय में उनके द्वारा प्रदीप्त प्रखर राष्ट्र प्रेम तथा निस्वार्थ जन सेवा की चिंगारी कभी बुझ नहीं सकती। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल जी की याद जब स्मृतियों में घुलती है तो अटल विश्वास, अटल संकल्प, अटल सत्य, अटल ध्रुव जैसे शब्दों की सार्थकता समझ में आने लगती है। माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रार्थना सभा के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी अटल जी के परिजनों से बातचीत करते हुए, माननीय राष्ट्रपति जी भी वहां पर मौजूद हैं।
अटल जी सदैव हमारी स्मृतियों में, आदर्शों में अटल रहेंगे। उन्होंने कहा था, भारत सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। कोई भी बाधा क्षितिज पर फैले प्रकाश को रोक नहीं सकती। इस भविष्य में गरीबी और अल्प विकास का नामो निशान नहीं होगा। वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश का प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक नागरिक भारत की समृद्धि और प्रगति रूपी फल का रसास्वादन करेगा। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी अब प्रस्थान कर रहे हैं। अटल जी ने कहा था, हम एकजुट होकर कार्य करें तो ये स्फूर्तिदायक उद्देश्य एक पीढ़ी के भीतर ही हम सबको प्राप्त हो सकती है। हम सब अब एकजुट होकर कार्य करें तो ये स्फूर्तिदायक उद्देश्य एक पीढ़ी के भीतर ही हम सबको प्राप्त हो सकती है। फिर आगे उन्होंने कहा, क्या ये एक स्वप्न है? जी हाँ। क्या ये एक असंभव स्वप्न है? जी नहीं। इसी आदर्श को न्यू इंडिया आत्मसात किए कर्तव्य पथ पर बढ़ा चले जा रहा है। वो भारतीय राजनीतिक आकाश के देदीप्यमान नक्षत्र थे, जिनकी ज्योति सद्भाव, प्रेम, स्वदेश भक्ति, निस्वार्थ सेवा की किरणें हमेशा हमें देती रहेंगी। ऐसे विराट पुरुष को देशवासियों का बारंबार नमन। भारतीय संस्कृति के पुरोधा, जिन्होंने अपना सर्वस्व मां भारती के चरणों में अर्पित किया। जीवन का कण कण भारत माता के श्री चरणों में अर्पित करते रहे श्रद्धेय अटल जी। उनका तो कहना था, भारत तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है, वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपने भाषण के समापन में अपने गीत की पंक्तियां पढ़ी थीं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी अब प्रस्थान कर रहे हैं। अपनी प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और लोकप्रियता के कारण वे 4 दशकों से भी अधिक समय तक भारत के संसद के सांसद रहे। उनमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की संकल्प शक्ति, भगवान कृष्ण की राजनीतिक